क्वेश्चन है, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 10:17:14 है तथा इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1096 सेंटीमीटर स्क्वायर है। घनाभ की लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात करनी है। ठीक है, घनाभ है जिसकी लंबाई अगर L मान ले, चौड़ाई अगर अपन B माने और ऊंचाई H मान ले। ठीक है, तो इनका रेशियो कितना दे रखा है? रेशियो दे रखा है 10:17:14 दे रखा है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है, और अगर ये इनका रेशियो है तो ओरिजिनल वैल्यू बना लेते हैं। तो लंबाई x अगर इसका गुणांक मान ले तो लंबाई तो जाएगी 10x, चौड़ाई हो जाएगी 17x और ऊंचाई हो जाएगी 14x। ठीक है, ये ओरिजिनल वैल्यू मान लिए, लंबाई 10x, चौड़ाई 17x और ऊंचाई 14x मान ली। ठीक है, आप अपने को बोल रहे हैं कि इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? 1096 सेंटीमीटर स्क्वायर है। और अपन जानते हैं घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? अगर लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई LBH है तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। ये होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र। ठीक है, तो इसका यूज कर लेते हैं। इसका यूज करेंगे तो देखो, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो अपने को दे रखा है 1096, इसको घनाभ। ठीक है, 1096 दे रखा है, 1096 सेंटीमीटर स्क्वायर ये दे रखा है, बराबर होगा 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा चौड़ाई, ये लंबाई कितना है? 10x है, चौड़ाई कितना है? 17x है, तो ये 170x स्क्वायर हो जाएगा। ये तो हो जाएगा 170x स्क्वायर। ठीक है, अब दूसरा बोला है चौड़ाई गुणा ऊंचाई। चौड़ाई को 17 को 14 से गुणा करेंगे, 17 को 14 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 14 संत 98 का 8 80 लगी 9, 14 एकम 14, 9 14 और 9 अपन आ जाएगी 23 यानी 238 इसका मान आ गया। साथ में x से गुणा होगा तो x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब तीसरा क्या है? ऊंचाई गुणा लंबाई है। h ऊंचाई ये है, लंबाई 10x है, 14x को 10x से गुणा करेंगे तो 140 x स्क्वायर जाएगा, x से गुणा x स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपने 140 x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा इधर लिख लेते हैं इसको। चलो इस अंदर वाले को जोड़ लेते हैं। 1096 बराबर आएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लो सब में। ठीक है, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, अंदर वाले को जोड़ लो। अंदर 140 वैसे जोड़ लेते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर के गुणा के साथ ही जोड़ लेते हैं। ये कितना आ जाएगा? 0 8 शुरुआती पद आ गया 8 और 4 3 7 7 7 14 को चौको हासिल लगी 1। ठीक है, 2 और 1 3 1 4 1 हासिल 5 548 एक्स स्क्वायर आ गए। ठीक है, 1096 बराबर आ गया 548 को 2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 1096 आ जाएगा एक्स स्क्वायर। 1096 से 1096 कट जाएगा, 1 बच जाएगा। ठीक है, यानी कि अपने पास क्या है? एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 आ गई, यानी कि एक्स के बराबर 1 हो सकता है। ठीक है, एक्स से बराबर क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, अगर एक्स का मान 1 है तो अपने से क्या पूछा है? घनाभ की लंबाई पूछी है सेंटीमीटर। घनाभ की लंबाई कितनी है? 10x है, तो 10x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 गुणा एक्स का मान रख देंगे 1, यानी कि 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अपने को ये पूछा था, ये अपना आंसर है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। ठीक है।